आज पेंशन हुई क्रेडिट बिना मैसेज के। 8वें वेतन आयोग पर वित्त समिति का बड़ा फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए दो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के ऊपर बात करेंगे। पहली अपडेट ये कि सितंबर 2025 की पेंशन आज 30 सितंबर को क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है। और दूसरी जो अपडेट है वो सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। 8वें वेतन आयोग पर वित्त समिति का एक बड़ा फैसला है जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। वेस्ट बंगाल के जितने भी पेंशनर्स हैं उनको 26 सितंबर 25 को स्पर्श से पेंशन मिल चुकी है। बाकी भी जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसीज है उन्होंने उनको पेंशन दे दी है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया के पेंशनर्स को आज 30 सितंबर 25 को पेंशन मिल रही है, यानी खातों में क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है। अब बड़ी बात यह कि पेंशन का एडवांस इंटीमेशन यानी मैसेज कई पेंशनर्स को नहीं मिला, तो क्या पेंशन नहीं आएगी? तो इसका जवाब है पेंशन आएगी। केवल उन्हीं पेंशनर्स की पेंशन नहीं आएगी जिनका सितंबर 25 में लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू था, उन्होंने जमा नहीं किया, या जमा किया होगा तो स्पर्श के साथ में जमा नहीं किया। पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कोई दूसरी सेलेक्ट कर ली होगी, बैंक सेलेक्ट कर ली होगी, तो वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट चेक कर लें और सही से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें, समय पे पेंशन आपकी आ जाएगी। और दूसरा, पेंशन खाते में क्रेडिट हो चुकी है लेकिन बैंक से मैसेज नहीं आया, तो आप एटीएम कार्ड से मिनी स्टेटमेंट निकाल के बैंक से पता करके, या फिर आपके पास में मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग है तो लॉगिन करके आप पता कर सकते हैं कि आपके खाते में पेंशन आई है या नहीं आई है। जिनको पेंशन आ चुकी है अच्छी बात है, जिनके खाते में पेंशन अभी तक नहीं आई है तो 30 सितंबर 25 की शाम तक सबके खातों में पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। पेंशन आपकी 55% डीए डीआर के साथ ही आएगी, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार ने जुलाई 25 से 3% पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया है। और इस महीने में यानी आने वाले महीने में अक्टूबर 2025 में 3% पेंशन बढ़ोतरी यानी डीएडीआर बढ़ोतरी का ऐलान केंद्र सरकार करेगी। और उसके बाद आपकी जो अक्टूबर की पेंशन है वो 58% डीआर के साथ में क्रेडिट होगी। साथ ही साथ आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों का डियरनेस रिलीफ का एरियर भी खातों में देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर, जो कि वित्त समिति ने आपके लिए एक फैसला लिया है उसके बारे में। 8वें वेतन आयोग पर वित्त समिति ने लिया बड़ा फैसला। जनवरी 2026 से लागू होने से पहले उठाया बड़ा कदम। 8वें वेतन आयोग के गठन और लागू होने को लेकर इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से संबंधित बड़ी अपडेट सामने आई है। सितंबर का महीना खत्म होने को है और अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सूचना के संदर्भ में टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार बना हुआ है। इसी देरी से कर्मचारियों और यूनियनों के बीच भी बेचैनी काफ़ी बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में कितना समय लग सकता है। तो बात करें तो पेंशनरों के लिए जो बड़ी खबर है वो इस प्रकार है कि पेंशन राशिकरण यानी कम्यूटेशन की कटौती अवधि कितनी होगी, इसका निर्णय 8वां केंद्रीय वेतन आयोग करेगा। वित्त विभाग की समिति ने ये मामला राज्य सरकार से आगे बढ़ाकर 8वें वेतन आयोग को भेजने की संतुष्टि की है। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी उसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार भी कदम उठाएगी। इस दौरान फिलहाल वर्तमान व्यवस्था जैसे कि तैसे लागू रहेगी। बता दें कि प्रदेश के 2000 से अधिक पेंशनर्स ने पेंशन राशिकरण यानी कम्यूटेशन की कटौती अवधि को 15 साल से कम किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर रखी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 8वां वेतन आयोग इस पर विचार करेगा और जो भी फैसला होगा वही अंतिम रूप से लागू किया जाएगा। इससे हजारों पेंशनरों को भविष्य में राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, प्रदेश के हजारों पेंशनर्स हाईकोर्ट में याचिकाएं डाल चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये वेतन आयोग का मामला है,
तो राज्य सरकार इसके ऊपर निर्णय नहीं ले सकती। वेतन आयोग अपनी फाइंडिंग देगी कि पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 साल से घटा के कम किया जा सकता है और केंद्र जिस तर्ज पर इसको अडॉप्ट करेगी उसी के अकॉर्डिंग राज्य सरकारें भी अपना फैसला लेगी। तो मौजूदा समय में पेंशनरों को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये पूरा मामला पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को कम करने का मामला 8वें वेतन आयोग को भेजा जाएगा। ऐसी बड़ी अपडेट है जो प्रदेश से आई है। तो देखिए, पिछले वेतन आयोग की बात की जाए तो छठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठित हुआ था और 2008 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। सरकार ने अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद इसे 1 जनवरी 2006 से रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर लागू कर दिया था। यानी गठन से लेकर लागू होने तक करीब 12 से 24 महीने का समय लगा था। वहीं 7वें वेतन आयोग की बात की जाए, 7वें वेतन आयोग की, तो 2014 में गठित हुआ था और आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। सरकार ने जून 2016 में सिफारिशें मंजूर की और 1 जनवरी 2016 से इसे लागू कर दिया था। लागू करने में 33 महीनों का समय लगा था। इस तुलना से देखा जाए तो दोनों आयोग को औसतन 2 से 3 साल का समय लगा है। तो ये 2 से 3 साल का समय 8वें वेतन आयोग में भी लग सकता है। 8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो 16 जनवरी 25 को 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी नहीं हो सकी है, ना ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी प्रक्रिया चल रही है और इसी प्रकार यदि चलता रहा तो 2027-28 तक समय लग सकता है रिपोर्ट पेश करने में। रिपोर्ट पेश करने के बाद में सरकार भी 5 से 6 महीने लेगी और इसको 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका एरियर मिलेगा। तो जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार दीपावली से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। अगर सरकार द्वारा घोषणा की जाती है तो देश भर के 1.25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ये खुशखबरी होगी, दीपावली का तोहफा होगा। तो फिलहाल 1.25 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस के जारी होने और अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार दीपावली तक बेसब्री से रहेगा। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि वेतन आयोग में देरी से कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि उस टाइम का एरियर मिल जाएगा, लेकिन इसके पीछे जो हिडन एजेंडा ये है कि जितनी देरी होगी उस समय का जो सेवारत कर्मचारी है उनको अलाउंसेज का एरियर नहीं मिलेगा। अलाउंसेज वही 7वें वेतन आयोग की पुरानी रेट से मिलेगा। जिस दिन सरकार इसको मंजूर करेगी उस दिन से रिवाइज अलाउंस रेट्स मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों और जो डिफेंस सर्विंग सोल्जर्स को यहाँ पे नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि ये पिछले वेतन आयोगों में ऐसा हो चुका है कि सरकार ने जिस दिन से वेतन आयोग को मंजूरी दी उस दिन तक सरकार ने अलाउंसेस काट दिए और मंजूरी के दिन से ही अलाउंसेस को दिया था। तो कहीं ना कहीं देरी पे नुकसान जरूर होगा। ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है कि देरी होगी तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एरियर मिल जाएगा। एरियर मिलेगा केवल सैलरी और पेंशन का, अलाउंसेज का एरियर हो सकता है कि सरकार ना दे। तो ये 2 बड़ी अपडेट के साथ मैं इस वीडियो में आया था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।